नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक 2023 के पद्म पुरस्कारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आपकी शिक्षा विभाग की हो चाहे किसी भी विभाग की हो, वहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनना निश्चित हो जाता है। और हर बार आपने देखा भी होगा कि पद्म पुरस्कारों में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल पूरे डिटेल से हमने इस पुरस्कारों के टॉपिक को आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि 2023 के पद्म पुरस्कार किस प्रकार से दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 2023, देखिए 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में। ये कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ये सीक्वेंस है। भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न है। अब देखिए, मैंने 2023 में कितने पुरस्कार दिए गए हैं, डायरेक्ट डाटा पूछ लिया जाता है कितने टोटल पुरस्कार दिए गए, वो बिल्कुल मैंने डिवाइड करके बताया कि भारत रत्न पुरस्कार 2023 में किसी को भी नहीं दिया गया है। दूसरा है पद्म विभूषण, 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है पद्म भूषण, ये 9 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। और चौथा है पद्म श्री, ये कितने 91 लोगों को दिया गया है। तो टोटल कितने हो गए हैं? 106 लोगों को अब की बार ये पद्म पुरस्कार 2023 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2023 में 26 जनवरी को दिए गए। और 25 जनवरी को इनकी घोषणा होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति होती है, वो समिति जिसकी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को करते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अब की बार 106 लोगों को ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो भारत रत्न तो किसी को नहीं दिया गया। अब देखिए, इस सेशन में हम राजस्थान स्पेशल की बात करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो वो भी आपको देखना है अंत तक इस वीडियो को। और जब वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो देखिए, अपने एक एक को देखते हैं। पद्म विभूषण पूछ लिए जाते हैं किस क्षेत्र में दिया गया है। तो श्री मुलायम सिंह यादव को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। इनको 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। श्री दिलीप महालना बिस को औषधि के क्षेत्र में दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। श्री बालकृष्ण जी को दिया गया है वास्तुकला के क्षेत्र में, और इनको भी मरणोपरांत। तो 3 लोगों को तो क्या दिया गया है? मरणोपरांत ये दिया गया है पद्म विभूषण। 3 लोग ऐसे हैं जो अभी जीवित हैं। जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन। जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है, SM कृष्णा को सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिया गया है, और श्रीनिवास को दिया गया है विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो इन 6 लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। और ये किस वर्ष के हैं? 2023 के पुरस्कार हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण। 2023 में कितने लोगों को दिया गया है? 9 लोगों को। श्री SL भैरप्पा साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको। श्री कुमार मंगलम बिड़ला को, इनको व्यापार उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। श्री दीपक धरजे को दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में। सुश्री वाणी जयराम को इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में। चिन्ना जियर को दिया गया है अध्यात्मवाद में। और सुश्री सुमन कल्याणपुर को दिया गया है कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सुश्री कपिल कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। सुश्री सुधा मूर्ति को दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए। श्री कमलेश पटेल को दिया गया आध्यात्मवाद के लिए। तो ये पद्म भूषण पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया है? 9 लोगों को दिया गया है। तो इनका मिलान का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है। तो यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्म श्री पुरस्कार, और ये आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। और राजस्थान की एग्जाम के लिए तो स्पेशल अति महत्वपूर्ण है। यहां से 101% क्वेश्चन आएगा ये देख। और अब की बार देखिए, चक्कर में घुमाया थोड़ा सा, इसको क्लियर कर लेना है कि 3 पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं राजस्थान के लोगों को। टोटल तो 91 लोगों को दिया गया है, लेकिन राजस्थान को पद्म श्री पुरस्कार कितने मिले? 3। और कितने लोगों को मिले? 4 लोगों को मिले। 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इनके नाम याद रखने हैं, जिले याद रखने हैं, और किस क्षेत्र में इनको दिया गया है। तीनों के तीनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर याद रखनी है। लक्ष्मण सिंह, ये जयपुर के निवासी हैं। पर्यावरण व जल संरक्षण के बारे में इन्होंने काम किया है। इस क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है।
राजस्थान के कहाँ के हैं ये? जयपुर के। मूलचंद लोढ़ा ये है डूंगरपुर के, और ये आदिवासी लोगों के लिए उत्थान का काम कर रहे हैं, वहाँ की शिक्षा के लिए, वहाँ के जनजीवन के लिए, संस्कृति के लिए बढ़ावा देने के लिए इनको क्या किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, लोग दोनों अलग हैं, इसका मतलब 4 लोगों के, लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। और किस क्षेत्र में दिया गया है? संगीत के क्षेत्र में, मतलब गजल गायक हैं दोनों के दोनों। तो इनका संबंध पूछा जा सकता है किस जिले से हैं और किस क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल तो पूछ लिया जाए कि 2023 में पद्मश्री पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो 91 लोगों के लिए दिया गया है। और राजस्थान के कितने लोगों को? 4 लोगों को 3 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो बिल्कुल यहां से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो याद कर लेना इसको आप। नेक्स्ट है साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार 2023 में किसी को भी नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अधिकतम एक वर्ष में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन 2023 में किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अंतिम बार कितने लोगों को दिया गया था और कब दिया गया था? 2019 में। न 20 में दिया गया, न 21 में दिया गया, न 22 में, न 23 में। कब दिया गया है? 2019 में। और 2019 में कौन से 3 लोग थे? तो यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि लास्ट में इन्हीं को मिला था। प्रणब मुखर्जी को दिया गया, भूपेन हजारिका को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया। तो 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। और 2015 में 2 लोगों को दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया। तो ये अंतिम रूप से 2019 में दिया गया था, और अधिकतम एक वर्ष में 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ये पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत में 1954 में की गई थी। याद रखना है, 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, और इन्होंने क्या कहा कि ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब कि मोरारजी देसाई ने माना कि ये भी क्या है? उपाधि है, और ये 18 में क्या लिखा है कि उपाधियां किसी को नहीं दी जाएंगी शिक्षा और सेना के अलावा। तो इन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो इन पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन पुनः 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और इन्होंने पुनः 1980 में ये पुरस्कार प्रारंभ कर दिए गए। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो अंतिम रूप वाला और एक प्रारंभ वाला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CV रमन को, इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आज तक 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। आज तक का मतलब 2023 तक, और अंतिम बार कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के संदर्भ में 2022 का मैं बता देता हूं कि देखिए 2023 में सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं राजस्थान को, और 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिए गए राजस्थान को। कितने? 2 लोगों को। एक तो राजीव महर्षि को, ये भीलवाड़ा से संबंधित हैं। कहां से? भीलवाड़ा से। राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, भारत की वित्त सचिव रहे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी रहे हैं राजीव महर्षि। तो इनको क्या दिया गया? पद्म भूषण। कब दिया गया था? 2022 में। देवेंद्र झांझड़िया जो पैरा ओलंपिक में मेडल जीत के आए थे, ये चूरू के रहने वाले हैं। तो 2 लोगों को क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में। 23 में किसी को नहीं मिला है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2022 में। ये क्वेश्चन तीनों के नाम बार बार पूछे गए हैं पिछली कई एग्जामों में, आप याद रख लेना, फिर पूछे जा सकते हैं। अवनी लेखरा जो जयपुर के रहने वाली हैं, चंद्र प्रकाश त्रिवेदी ये कहां के रहने वाले हैं? सिरोही के। रामदयाल शर्मा ये कहां के रहने वाले? भरतपुर के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से साथियों हमने आज की क्लास में पद्म पुरस्कारों के बारे में चर्चा की। मैंने 1954 से लेके और 2023 के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की है। और अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत। लेकिन एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, बालाजी राघवन केस 1996 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में ये कहा कि ये पुरस्कार उपाधियां नहीं है, अतः 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लगी? लाइक और कमेंट करना जरूर बताना, और नया कोई भी विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।